ओ छोटी भाभी, अरे छोटी भाभी, आप तो शादी के सब नियम जानती हैं। थोड़ा देखिए ना यहाँ पर। और अरे आप तो घर की बहू हैं, आप नहीं संभालेंगी तो कैसे होगा, बताइए ना, देख लीजिए ना प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन दीदी कहाँ है? ताई जी शायद जमुना भाभी को जगन्नाथ भगवान के गहने दे रही हैं। देखना ध्यान से, हमारे खानदानी जेवर इधर उधर ना हो जाएं। इसके लिए तुम चिंता मत करो आर्या। अग्नि परीक्षा छोड़कर जमुना की हर तरह की परीक्षा हो चुकी है और हर परीक्षा में जमुना को बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। उसके जैसी सच्ची और अच्छी बेटी, अच्छी बहू बहुत कम परिवारों में होती है और जिस परिवार में होती है वो परिवार सुधर जाता है। बस तुम ही नहीं सुधर पाई। हाँ सुधर जाएंगी, आज ही तो इनकी शादी है। इस घर में आने के बाद ये जरूर सुधर जाएंगी। अच्छा तो अब सच में सुधर जाएंगी ना? कभी नहीं सुधरूंगी मैं। आर्या, तुम चिंता मत करो, मैं हल्दी लेकर आती हूँ। लो, संभालो जगन्नाथ भगवान के जेवर। माँ, 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 रथ में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम और देवी सुभद्रा की प्रतिष्ठा हो गई है। जमुना, गहने तुम पहनाओगी ना? हाँ, गहने तो मैं पहनाऊंगी, पर आप एक काम कर देंगे? क्या? पूजा स्थान से चंदन और फूल लेकर आइए। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी लेकर आता हूँ। तुम रथ के पास जाओ, मैं आता हूँ, ठीक है? माँ, हाँ आप भी चलेंगी ना? हाँ चलूंगी ना, मैं यहाँ के काम निपटा लूँ और तेरे पापा को दवाई दे दूँ, फिर आती हूँ। माँ, पापा नहीं चलेंगे? हाँ, वो भी जाएंगे। पापा क्यों नहीं जाएंगे? पापा को तो जाना ही होगा, क्योंकि हमेशा पापा ही रथ की रस्सी खींचते हैं। इस बार भी पापा ही खींचेंगे। खींचते हैं, पर इस बार रस्सी तुम खींचोगी। तुम अपने हाथ से रथ की रस्सी खींचोगी। लेकिन माँ, मैंने तो पापा से कहा था कि हर बार की तरह इस बार भी वही रथ की रस्सी खींचेंगे और सभी बड़ों के रहते हुए मैं रस्सी खींचूं, ये अच्छा नहीं लगेगा माँ। कुछ भी नहीं होगा, ये तेरे ससुर जी का आदेश है, समझी? तू क्या देख रहा है? जा सामान ले आ। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। अरे तुम यहाँ? बड़ी बुआ, ये चंदन लेने आया था। किस लिए? जमुना भगवान को चंदन से सजाएगी, इसलिए। रुको रुको, एक मिनट। क्या हुआ? ये क्या कर रही हैं? क्या कर रही हूँ? तुम्हारे साथ थोड़ा मजाक कर रही हूँ। रुकिए बड़ी बुआ, ये हल्दी किसके लिए है? तुमने सही समझा। मतलब? ये हल्दी आर्या के लिए। तो बड़ी बुआ, ये हल्दी मेरे गाल पर क्यों लगाई? आपने क्यों लगाई? हाँ, क्या हुआ? आप चुप क्यों हैं? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। आपने मेरे गाल पर हल्दी क्यों लगाई? बड़ी बुआ, बड़ी बुआ, बड़ी बुआ, मेरी ये सब क्या है? कहाँ रह गए? चंदन लाइए ना। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। अरे देखो, मैं हल्दी ले आई हूँ। क्या हुआ? उल्लू दो। संगीत के गाल पर हल्दी लगा कर आई हूँ। स्वयं भगवान भी हमारे साथ ही हैं। स्वयं जगन्नाथ भगवान हमारी रक्षा करेंगे, वही रक्षा करेंगे हमारी। अरे क्या बात है, आप लोग उल्लू दीजिए, शंख बजाइए, क्या हुआ? अच्छा दीदी, आप इसके साथ क्या बातें कर रही हैं, बताइए। अरे मैं क्या बातें करूंगी, मैं आर्या के साथ थोड़ी मस्ती कर रही थी। उसके साथ मस्ती कर रही हैं या फिर कोई नई साजिश रच रही हैं दीदी? आपकी सोच विचार को तो समझना ही मुश्किल है। हर वक्त कुछ ना कुछ करके इस घर में मुसीबत ही पैदा करती रहती है। जानती हैं दीदी,
हर परिवार में कोई ना कोई ऐसा होता है जो परिवार को एक मिनट के लिए भी सुकून नहीं देता। छोटी भाभी चुप रहिए, चुप रहिए कह देती हूँ। बिल्कुल चुप रहिए, एक शब्द मत बोलिए। क्यों? आखिर मैं क्यों चुप रहूं? हाँ क्यों? आर्या के साथ इतनी मौज मस्ती हंसी मजाक क्यों? हर वक्त इस परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती रहती है। आखिर क्यों दीदी? इस घर का अनाज खाकर ही तो बड़ी हुई है ना आप। छोटी भाभी, मैंने बहुत सह लिया, अब और नहीं। सबके सामने आप मुझसे ऐसे बात बिल्कुल नहीं करेंगी, कह देती हूँ मैं। ध्यान रखिएगा। आप लोग चुप कीजिए ना, झगड़ा क्यों कर रही हैं? प्लीज, यहाँ अच्छा काम हो रहा है, प्लीज चुप कीजिए। क्या शुभ है और क्या अशुभ, यही तो नहीं समझ आ रहा है। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। क्यों? क्यों मतलब? तेरी बड़ी बुआ के हाथों में हल्दी जो लगी है। हाथ में हल्दी लगी है तो इसमें क्या हुआ? समझ नहीं आ रहा है क्या? नहीं समझ रही है तू? दीदी के हाथों में हल्दी लगी हुई है। आप किसको हल्दी लगा कर आ रही हैं? किसे हल्दी लगाया है आपने? किसे हल्दी लगा कर आ रही हैं आप? किसको हल्दी लगाऊंगी? क्या बेकार की बातें कर रही हैं आप? मैं आखिर किसे हल्दी लगा कर आऊंगी? हल्दी की कटोरी लाते वक्त हाथों में हल्दी नहीं लगती है दीदी। बोलिए दीदी, आप किसे हल्दी लगा कर आई हैं? चुप मत रहिए, जवाब दीजिए। आप किसे हल्दी लगा कर आई हैं? मुझे पता है। किसे? भैया को। गीत, सोच समझ कर बात करो गीत। मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा, मैं तो देख कर आ रही हूँ भैया के चेहरे पर हल्दी लगी हुई है। और यकीन मानिए बड़ी बहू, मुझे तभी शक हो गया था। मैं उसी वक्त समझ गई थी कि आप जरूर कोई साजिश कर रही हैं। और साजिश भी इसी लड़की के लिए करेंगी। मेरा यकीन मानिए बड़ी बुआ, मेरी बात आप याद रखिएगा। आपको एक दिन इसके लिए बहुत ज्यादा अफसोस होगा, देखिएगा आप। गीत, अब तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। वाह क्या बात है, तुम में इज्जत देने लायक ऐसा कुछ है भी क्या आर्या? पहले तुम ये बताओ, तुम्हारे माँ पापा कहाँ हैं? वो लोग अभी तक क्यों नहीं आए? और तुम्हारे घर की नई मेहमान जो हर फैसला करती है शादी कब होगी, कैसे होगी, कहाँ है वो? क्या हुआ बताओ, कहाँ है वो? आ गई हूँ मैं। हम सब लोग आ गए। आ गए आप लोग? वाह, हम नहीं आएंगे? इतना शुभ अवसर और इस दिन का मुहूर्त भी तो मैंने ही निकाला है। तो शुभ काम में देर किए बिना शुरू करते हैं। हाँ, क्या हुआ? सब उल्लू दीजिए, उल्लू दीजिए सभी। गीत, क्या हुआ गीत? हल्दी नहीं लगाओगी? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे नागिन पसंद नहीं है। गीत, आर्या, तुमने अगर एक और कदम बढ़ाया ना तो मैं तुम पर हाथ उठाने से पीछे नहीं हटूंगी। और तुम तो मुझे अच्छे से जानती ही हो, इसलिए अपना काम करो। ओह गीत, क्या कर रही है तू? रुक जा, शांत हो जा। आप नहीं समझ रही हैं चाची, आज कुछ ना कुछ तो जरूर होगा और उसकी वजह होगी ये आर्या। और इसका साथ देने वाली होगी हमारी बड़ी बुआ और ये महापुरुष और ये महादेवी। और इन सब का साथ देगी तान्या। चलो मेरे साथ।
ताई जी, ताई जी, क्या हुआ? वो तानिया आ गई है। हाँ, वो आकर हल्दी की रस्म कर रही है। तानिया? ताई जी आप नहीं चलेंगी क्या? चलिए ना। नहीं, मैं अभी नहीं आऊंगी। पहले जगन्नाथ भगवान का आशीर्वाद लूंगी, उसके बाद कोई और काम करूंगी। तब तक तो रस्म खत्म हो जाएगी। होने दो। आप समझ नहीं रही हैं। बड़ी बुआ जी हल्दी की कटोरी से पहले ही किसी को हल्दी लगा चुकी हैं। पर किसको? ये दीदी बता रही थी भैया को लगाई है। चलो मेरे साथ। हेलो। हेलो, आप लोग कहाँ हैं? हम लोग रेडी हैं और थोड़ी देर में म्यूजिशियंस और सभी लोग आ जाएंगे। ठीक है, आप लोग चिंता मत कीजिए, जमुना टाइम पर पहुंच जाएगी। दरअसल वो अभी भगवान जगन्नाथ की पूजा कर रही है। पूजा करके आ जाएगी। ओह अच्छा अच्छा, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। दरअसल हम लोग इंतजार कर रहे हैं और प्रेस वाले भी आ गए हैं। ओह, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, वो टाइम पर पहुंच जाएगी। वो जल्दी वहां पहुंच जाएगी। रखता हूँ अब। जमुना जी? प्रेस वाले पहुंच गए हैं। उसने कहा कि म्यूजिशियंस भी पहुंचने ही वाले होंगे। आपने क्या कहा? मैंने कहा कि तुम जगन्नाथ भगवान का श्रृंगार करके ही आओगी। ठीक कहा। तुम श्रृंगार करो, भगवान को अच्छे से सजाओ। रथ की रस्सी तू खींचेगा। जो जो बताया था सब याद है ना? हाँ भूषण भैया, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जो जो बताया है सब याद है। लेकिन भूषण भैया, अगर कुछ गलती हो गई तो? वो देख, मेरी सेना तैयार खड़ी है। इस भीड़ में जमुना का काम तमाम। काम तमाम। गीत, इधर आओ। बोलिए। क्या हो रहा है ये? माँ, मुझे लग रहा है कि यहाँ कुछ गलत होने वाला है और इन लोगों ने ना सारी तैयारी की हुई है। बाय द वे, जमुना भाभी कहाँ है? जमुना तो रथ यात्रा में है। तो मैं रथ यात्रा की तरफ जा रही हूँ। आप प्लीज यहाँ सब संभाल लीजिएगा, ठीक है माँ? प्लीज। तुम अभी वहाँ क्यों जा रही हो? माँ, मैं आपको सब कुछ बाद में बताऊंगी, आप रुकिए 1 मिनट बस। हाँ बोलो। वेद, तुम तुरंत रथ यात्रा में जाओ। क्यों? पता नहीं क्यों, पर मुझे लग रहा है कि वहाँ कुछ होने वाला है। तुम जल्दी से जाओ वेद। क्या कह रही हो? हाँ वेद, आर्या तो पहले से थी ही और अब ये तान्या भी शामिल हो गई है। और वेद, तुम्हें यकीन नहीं होगा, मैंने भैया के चेहरे पर हल्दी देखी है। समझ रहे हो तुम? मैं कह रही हूँ ना कि ये लोग जरूर कुछ प्लान कर रहे हैं। ये लोग इतनी आसानी से जमुना भाभी को रिकॉर्डिंग स्टूडियो तक नहीं पहुँचने देंगे वेद। मुझे लग रहा है कि रथ यात्रा में जरूर कुछ ना कुछ होगा। तुम प्लीज वहाँ जाओ ना। कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ, प्लीज मुझ पर विश्वास करो। जल्दी से जाओ, वहाँ पहुँचकर खुद ही सब समझ जाओगे। जाओ प्लीज। गीत तो गीत, तुमने जो कहा, तुम्हें यकीन है वैसा कुछ होगा? हाँ माँ, मुझे पूरा यकीन है। मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ, कुछ ना कुछ वहाँ पर जरूर होगा। देखना आप, मेरी बात मानिए, हमारे खिलाफ जरूर बहुत बड़ी साजिश हो रही है। प्लीज प्लीज प्लीज, आप समझने की कोशिश कीजिए। आप यहाँ संभालिए, मैं रथ यात्रा की ओर जा रही हूँ। मैं वहाँ जा रही हूँ, प्लीज देखिएगा। हे प्रभु, हे भगवान जगन्नाथ, हमारी रक्षा करना, हमारी रक्षा करना। जमुना, तुम्हारी पूजा हो गई? हाँ,
अब चलो रथ की रस्सी को खींचो। हाँ, लेकिन घर के बाकी सब लोग कहाँ हैं? परंपरा के अनुसार सबका यहाँ होना जरूरी है ना? हाँ, परंपरा के अनुसार तो सभी को यही होना चाहिए। सच कहूँ छोटे मालिक, मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है। पापा या दादी माँ या फिर माँ अगर रथ की रस्सी खींचते तो खुशी होती। कितना अच्छा लगता है ना? नहीं नहीं जमुना, रस्सी तुम ही खींचोगी, ये पापा का आदेश है। जानती हूँ, लेकिन मुझे बुरा लग रहा है। हेलो। हेलो जमुना, मैं दीपाली बोल रही हूँ। हाँ कहिए। यहाँ सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। अच्छा, मैं आ रही हूँ, बस तुरंत निकल रही हूँ। प्रेस भी आ चुकी है, आप जल्दी से जल्दी आने की कोशिश कीजिए प्लीज। हाँ आ रही हूँ मैं। भगवान का श्रृंगार किया, पूजा कर ली, अब रथ की रस्सी खींचकर मैं वहाँ आ जाऊंगी, तुरंत पहुँच जाऊंगी। ओके ओके ओके। हेलो। भूषण चाचा, आप कहाँ हैं? मैं सही जगह पर खड़ा हूँ। और काली बाबू? सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हैं। उस खानदान का एक एक इंसान जैसे जैसे रथ के करीब आएगा, बस तभी मेरा खेल शुरू हो जाएगा। परिवार, इस परिवार के सभी लोगों में से मैं भी एक हूँ। क्या आपको नहीं पता? क्या क्या कह रही हो आप? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं नहीं। आज इस परिवार का एक सदस्य कम हो जाएगा और उसके बदले इस खानदान में एक नया सदस्य आएगा। तान्या राय। ये घर केदार राय का ये घर, ये राय खानदान तुम्हारा इंतजार कर रहा है तान्या, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है। हेलो। हाँ बोलो। हाँ व्हाट? ये क्या कह रहे हैं आप?
फैक्ट्री में आग लग गई कैसे? नहीं नहीं, आप ये पक्की खबर दे रहे हैं ना? मतलब मेरी फैक्ट्री में आग लगी है, मतलब वो मेरी ही फैक्ट्री है ना? आग मेरी ही फैक्ट्री में लगी है क्या? ना ना, मतलब कैसे लगी आग? ये सिक्योरिटी नहीं, मतलब अनुराधा मेरी फैक्ट्री में आग लग गई है। अनुराधा, सब कुछ जलकर खाक हो गया, सब बर्बाद हो गया। अनुराधा, हमारा सब कुछ बर्बाद, सब कुछ बर्बाद हो गया। लगा दी आग। आग लगा दी मैंने आपके सबसे बड़े कारखाने में आग लगा दी केदार राय। अब ये घर जलेगा, जलेगा, ये राय खानदान जलेगा, हर पल जलेगा। बड़े मालिक नीचे ना सब। आग बड़े मालिक, आग लग गई, सब कुछ। बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन, क्या हुआ? बड़े मालिक उधर देख, बहुत कुछ हो गया बड़े मालिक। क्या मतलब कुछ हो गया है? पता नहीं, वो वहाँ गिरे गए हैं। ये क्या हुआ आपको? हाँ, क्या हुआ आपको? आप गिर कैसे गए? क्या हुआ आपको? हाँ, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? आप गिर कैसे गए? क्या हुआ बताइए, क्या हुआ? तकलीफ हो रही है क्या? क्या छाया पानी दे, पानी दे। देती हूँ। अनुराधा, ये लीजिए। आप शांत रहिए। अनुराधा, शांत रहिए। तकलीफ हो रही है, आपको तकलीफ हो रही है। छाया दवाई दे, जल्दी कर। हमारी फैक्ट्री में मुझे बताइए क्या हुआ है? क्या बोल रहे हैं आप? क्या हुआ फैक्ट्री में? क्या हुआ है? दवाई दीजिए, पानी। मुंह खोलिए। क्या हुआ? बताइए क्या हुआ है फैक्ट्री में? क्या हुआ? हाँ, हमारी फैक्ट्री में आग लग गई अनुराधा। हमारी सबसे बड़ी फैक्ट्री में आग लग गई अनुराधा। क्या कह रहे हैं आप? आग लग गई? हाँ? दीदी, चलिए, रथ यात्रा का समय हो। हे भगवान, क्या हुआ भैया को? भैया जमीन पर क्यों लेटे हैं? चुप, बिल्कुल चुप। बिल्कुल शोर मत मचाना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जमुना सोचेगी कि वो पहली बार रथ की रस्सी खींच रही है, इसलिए ऐसी घटना घटी है। वो खुद को दोषी समझेगी, इसलिए प्लीज किसी को पता नहीं चलना चाहिए। प्लीज किसी को कुछ मत बताना। मैं जानती हूँ रागिनी यही कहेगी वो। मुझे बहुत डर लग रहा है। मलिका, बिल्कुल मत बताना। तू जा यहाँ से, जा। अनुराधा, तुम भी जाओ वहाँ। नहीं, आपको छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ बताइए? मुझे कुछ नहीं होगा अनुराधा, मैंने दवाई खा ली, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम जाओ, प्लीज जाओ। रथ यात्रा की तैयारी करो, जाओ। पूजा में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। आखिर बात क्या है दीदी? हमारी फैक्ट्री में, बड़ी वाली फैक्ट्री में आग लग गई है मल्लिका। आग लगी नहीं है, किसी ने आग लगाई है भैया। लगा दी है, आग लगा दी है। हमारी फैक्ट्री में आग लगा दी गई। किसने आग लगाई होगी मल्लिका? किसने? मुझे पूरा यकीन है, तान्या। हाँ? तान्या ने आग लगाई है। तान्या ने? हे भगवान। जरा फोन देना मेरा मलिका, प्लीज। हाँ, देती हूँ। फोन आया है, किसका है? फोन देखो। हाँ, देख रही हूँ। हाँ, संगीत। हेलो माँ, आप लोग कहाँ हैं? हम रथ यात्रा में पहुँच गए हैं, आप लोग भी जल्दी आइए ना। आती हूँ।
क्या हुआ माँ? आपकी आवाज ऐसी क्यों आ रही है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो थोड़ी खराश हो गई है, कुछ नहीं हुआ है। मैं आती हूँ, जल्दी ही आती हूँ, ठीक है? ठीक है, फिर जल्दी से आ जाइए। हाँ, मैं आती हूँ। हाँ, ठीक है। सुनिए, आप अकेले रह लेंगे क्या? हाँ, रहना ही होगा, रहना ही होगा मुझे। ठीक है, ठीक है। आप थोड़ा आराम कीजिए। आप खुद को संभालिएगा। मैं यात्रा शुरू होते ही आ जाऊंगी, ठीक है? वापस आकर आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगी। हाँ, मलिका, ठीक है। मलिका, मुझे जरा वो हाथ खास पकड़ना। करके छाया, ये सब हटाओ यहाँ से। उठिए, आराम से, आराम से, धीरे, धीरे, धीरे से। चलो मलिका। मेरी फैक्ट्री में आग लग गई। ओह गॉड, मेरी फैक्ट्री में किसने आग लगाई? किसने आग लगाई मेरी फैक्ट्री? केदार राय, बर्बादी का खेल शुरू हो गया। केदार राय, बर्बादी का खेल शुरू हो गया है। आज एक नया खेल शुरू होगा, नया खेल। और इसके बाद बारी है उस जमुना की, उस जमुना ढोली की। माँ, पापा कहाँ हैं? तेरे ससुर जी की तबीयत थोड़ी खराब है। क्यों? क्या हुआ पापा को? पापा नहीं आएंगे? नहीं नहीं, आएंगे पापा, आएंगे। अच्छा सुन ना, शुभ मुहूर्त बीत रहा है, अब देर मत कर, चल। लेकिन माँ। हाँ जमुना, अब और देर मत करो, जाओ जल्दी जाओ। खेल तो अब शुरू होगा। हेलो। हाँ बड़ी बुआ जी, बोलिए। आर्या, तैयार हो रही हो ना? हाँ। सजो, अच्छे से तैयार हो जाओ। जमुना अब रथ की रस्सी खींचने ही वाली है। अब और देर मत करो, मुहूर्त बीत रहा है। जमुना, 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 जमुना। ये क्या? चलो हटो यहाँ से। संगीत, कौन हो तुम लोग और यहाँ पर क्या कर रहे हो? ए!
जमुना! जमुना! हेलो, कौन बोल रहे हैं? हेलो, मैं स्टूडियो से बोल रहा हूँ। हम लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं। प्रेस वाले भी आ चुके हैं। देर हो रही है। जमुना कहाँ है? जमुना को जल्दी भेजिए। हेलो, हेलो। क्या हुआ? जमुना अभी तक आई नहीं है। नहीं आएगी जमुना। तानिया, आप यहाँ? मैं जमुना नहीं आएगी। उसके घर वाले उसे नहीं आने दे रहे हैं। सच में बेकार में ही इतना सब कुछ किया आपने। तो अब क्या होगा? प्रेस वाले आ गए हैं। इतनी सारी तैयारियां हो चुकी है। म्यूजिक कंपोज हो चुका है। गाना बन चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे? मैं बजा सकती हूँ क्या? आप बजाएंगी? लेकिन जमुना नहीं आएगी। जमुना नहीं आएगी। तो अब हम अपना शेड्यूल कैसे चेंज करें? ऐसा कभी होता है क्या? करना होगा, नहीं तो बॉस हम दोनों की जान ले लेंगे। आप समझने की कोशिश कीजिए। हमें भी तो जवाब देना है। ज्यादा मत सोचिए प्लीज। ओके ओके, लेकिन थोड़ा वेट करते हैं। ठीक है, आप इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू कीजिए। ठीक है तानिया, आप तैयार हो जाइए। देखा आपने? मुझे तो मालूम था। लेकिन गाना तैयार है। गाना तैयार है। जमुना और मैं एक साथ ही रियाज करते थे। एक साथ? हाँ, एक साथ। पर कैसे? फिर कभी बताऊंगी। ठीक है, तो आप माइक पर जाकर गाना शुरू कीजिए। एक्सक्यूज मी।
जमुना, तुम ठीक हो ना? ये सब क्या हो गया छोटे मालिक? तुम चलो मेरे साथ। आप लोग भी शुरू कीजिए। भैया भैया ये लीजिए, ये हेलमेट और बाइक की चाबी। क्यों? वो लोग वहाँ इंतजार कर रहे हैं, उनका बार बार कॉल आ रहा है ना। जमुना, वो लोग इंतजार कर रहे हैं, हमें चलना होगा। हाँ जमुना, माँ, तुम जाओ। हाँ, मैं सब चलती हूँ। संभाल लूंगी, जाओ। थैंक यू वेद। माँ, हम चलते हैं। हाँ, संभाल कर चलो। जाना। हाँ ठीक है। One, two, 1, 2, 3, 4.